Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Salimullah Khan from 5th year evening, and today my topic is what is my own opinion about power of inspector, and basically what is inspector. What is inspector? Definition of inspector: federal government और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू अपॉइंट करती है एक बंदे को जो कि प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन होती है, जिसके जो कि एक्ट में 1976 के एक्ट में बताई हुई है रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, उसके थ्रू एक बंदे को एज अ ड्रग इंस्पेक्टर जो है अपॉइंट करती है। अब वो बंदा मतलब वो जो अपॉइंट करेंगे वो बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल इंटरेस्टेड हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड हो, जो कि इंपोर्ट में इंटरेस्टेड हो, एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड हो। ऐसे लोगों को अपॉइंट नहीं करते। एंड अब अगर हम लोग पावर ऑफ इंस्पेक्टर की बात करें तो सेक्शन 19 के तहत पावर ऑफ इंस्पेक्टर जो है उसमें ये बताया गया कि जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर का एरिया होगा, मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कोई भी एक्शन ले सकता है जो भी उसके रूल्स में लिखा हुआ होगा। अब सपोज़ अगर किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी फैक्ट्री में, तो वो उसका काम ये इंस्पेक्टर का ये पावर है कि वो उस ड्रग को चेक करेंगे, प्लांट को चेक करेंगे, उस प्रोसेस को चेक करेंगे। टेस्टिंग ऑफ ड्रग लाजमी है। अब टेस्टिंग ऑफ ड्रग कैसे करेंगे? उस जो मैन्युफैक्चर हुई भी ड्रग है उससे एक सैंपल लेंगे, सही है। उस सैंपल को हम लोग चेक करेंगे। अब ये लाजमी नहीं है कि उसी फैक्ट्री से लें, ये किसी स्टोर्स पे भी हो सकता है, ये कहीं और भी हो सकता है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो सेल कर रहे होते हैं, सही है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उनसे भी ये चेकिंग हो सकती है। अब अगर उसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कोई हाइजीन का मसला हो, मतलब कोई डस्ट वगैरह आ रही हो, तो उसको भी इंस्पेक्टर की ड्यूटी में आता है कि उसको भी चार्ज करें, सही है। और उसके रूल्स के हिसाब से उसको चार्ज करते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं, सही है, जो कि जिसमें इंस्पेक्टर ने उसको चार्ज करना होता है, जो अगेंस्ट ऑफ रूल्स होती है, जैसे कि एडल्ट्रेटेड ड्रग हो गई, सुपेरियस ड्रग हो गई, सब स्टैंडर्ड ड्रग हो गई, मिस ब्रांडेड ड्रग हो गई, काउंटरफीट ड्रग हो गई, सही है। ये सारी ड्रग जो होती हैं, अब इनको देखना जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। और एक और चीज़, अब कुछ स्टोर जो मेडिकल स्टोर हैं, जो फैक्ट्री हैं, उनके लाइसेंस देखना, इंपोर्ट जो कर रहा होता है, जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा होता है, उनके लाइसेंस को देखना कि किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। अब सपोज़ अगर हमारे पास अब दोबारा ये जो स्पोरियस ड्रग पे आ जाते हैं। अगर स्पोरियस ड्रग कोई जो स्पोरियस ड्रग कर रहा है, जैसे कि कौन से जो इंपोर्ट कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सही है, तो उसको क्या करेगा कि ड्रग इंस्पेक्टर का काम ये है कि चार्ज लगा देना, सही है। और चार्ज लगाने के बाद उसको कोर्ट लेकर जाना, जज के सामने उसको पेश कर देना। अब जो हमारा जो ड्रग कोर्ट होता है, ड्रग कोर्ट का जो जज होता है वो भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, रिटायर्ड, या वो जज होना चाहिए जो एबिलिटी रखता हो हाई कोर्ट के जज होने की, सही है। और उसके सामने पेश करेंगे, सही है। और हाँ, एक और चीज़ कि जब वो पेश कर रहे हों तो विटनेस का होना लाजमी है, विटनेस वहाँ पे लाजमी हो। अब जज उस पर जो हमारा मुल्ज़िम होगा और उस पर वही जो कोर्ट का जो प्रोसेस होगा वो पूरा प्रोसीजर चलेगा। और अगर वो मुजरिम करार पाया तो उसको 3 से 10 साल की सज़ा उनको हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई फार्मेसी है, रिटेल फार्मेसी है, और इस पर कुछ ड्रग है हमारे पास और वो एक्सपायर हुई हुई है, और ड्रग इंस्पेक्टर का काम ये है कि जाकर चेक कर लेना। अगर हमें वहाँ ये मिला, तो कोई एक्सपायर्ड ड्रग मिली, तो उसके तहत भी उसको चार्ज किया जाएगा। अब हमारे पास कोई
जगह है जहाँ पे इलीगल ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, स्टोर हो रही है और हाँ सेल हो रही है, सही है। वो हमारे पास फैक्ट्री है, लेबॉर्ट्री है, शॉप है, बिल्डिंग भी हो सकती है, बिल्डिंग हो, स्टोर हो, और जहाँ पे गोडाउन वगैरह है। तो एक फार्मासिस्ट के पावर में इंक्लूडेड है ये कि फार्मासिस्ट उस जगह को लॉक कर सकता है या सील कर सकता है। दूसरी बात, अब अगर कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे देती है, सही है। जैसे कि सपोज़ किसी को फॉरबेड मतलब टू वीक से ज़्यादा टाइम हो, अगर एक्सपायरी वो मेडिसिन पड़े हुए हैं उसके बाद 2 वीक से ज़्यादा उनके पास कोई वैलिड रीज़न हो। कुछ कंडीशन में ऐसा है कि अगर उसके बाद 3 मंथ्स तक कुछ वैलिड रीज़न हो, सही, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको उसके तहत अगर कोई वैलिड रीज़न हो। तो इसके अलावा अगर कोई भी हमारे पास एक्सपायरी मेडिसिन पड़ी हुई हो, उसको बाकायदा जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसको चार्ज करेगा, उसको कोर्ट तक लेकर जाएगा और उस पर फर्दर जो कोर्ट का प्रोसेस होगा वो होगा, और उसके बाद जो उसका एक्ट होता है, जो उसका काम होता है, उसके हिसाब से उसको जज जो हैं वो सज़ा सुनाएंगे। एंड दिस वाज माय टॉपिक अबाउट